अखिलेश यादव की राजनीति इस समय सवालों के घेरे में है, चाहे मामला दलितों का हो, पिछड़े वर्ग का या फिर मुस्लिम समुदाय का। वे किसी भी वर्ग का भरोसा पूरी तरह से नहीं साध पा रहे हैं। उनके फैसलों पर न केवल विपक्ष हमला कर रहा है, बल्कि उनके अपने सहयोगी भी खुलकर असंतोष जताने लगे। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता की नाराजगी और डॉक्टर लालजी निर्मल जैसे विरोधियों के आरोप ये साफ करते हैं कि अखिलेश की राजनीति में स्थायित्व और नेतृत्व की कमी है। बार बार ये सवाल उठता है कि क्या वे केवल चुनाव के वक्त समुदायों को याद करते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बनाते हैं। अगर यही सिलसिला चला तो अखिलेश की राजनीति केवल वादों तक सीमित रह जाएगी और समाजवादी पार्टी की जड़ें भीतर से ही कमजोर हो जाएंगी। और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसमें भी ये चीज साफ दिखाई दे रही। तो क्या कुछ हुआ है, कैसे अखिलेश एक बार फिर घिर रहे हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प और बहुस्तरीय दौर से गुजर रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी पर दलितों के अधिकारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के अंदरूनी रिश्तों और नेतृत्व की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधान परिषद सदस्य एवं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर तीखे हमले करते हुए उन्हें न केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोधी बताया, बल्कि ये भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सरकार में दलित कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खुद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए प्रमोशन में आरक्षण समाप्त कर बैठे थे और ये कदम साबित करता है कि वो और उनकी पार्टी मूलतः आरक्षण विरोधी रही है। उनका यह भी आरोप है कि सपा सांसदों ने लोकसभा में उस विधेयक को फाड़ दिया था जिसमें दलित कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की बात की थी। डॉक्टर निर्मल ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पहले भी बाबा साहेब का खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की है और आज जब चुनाव पास हैं, 2027 में चुनाव है, तो वे अंबेडकर और आरक्षण की बातें सिर्फ वोट बैंक को लुभाने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये न केवल पाखंड है बल्कि दलित समाज के साथ छलावा भी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ दलितों ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के साथ भी अन्याय करती रही है। अगर अखिलेश यादव चाहते तो वह पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही नहीं, डॉक्टर निर्मल ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को गुंडा राज की संज्ञा दी है और कहा है कि उस समय महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति इतनी खराब थी कि वो घर से निकलने में भी डरती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भूमाफिया और गुंडों को खुली छूट थी जो दलितों, पिछड़ों और सामान्य नागरिकों की जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। इसके विपरीत उन्होंने वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि अब ना तो कोई दबंगई दलितों की जमीन हड़प सकता है और ना ही भूमाफिया को खुली छूट है। ये सब अखिलेश यादव को तकलीफ दे रहा है और इसीलिए वो योगी सरकार की हर पहल का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जनहित की योजनाएं हो या फिर सामाजिक न्याय को लेकर की जा रही पहल। डॉक्टर निर्मल का यह भी कहना था कि समाज अब जागरूक हो चुका है और सपा की कथनी व करनी के फर्क को समझ चुका है, इसीलिए अब दलित और वंचित समाज उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। सपा को दलितों और पिछड़ों की चिंता सिर्फ तब होती है जब चुनाव पास आते हैं। इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव पर लग रहे हैं, वरना उनके मुद्दों पर ना तो कोई ठोस नीति बनाई जाती है और ना ही कोई जमीनी काम किया जाता है। अखिलेश को आजम के दूर जाने का डर। इसी सियासी माहौल के बीच समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक अलग किस्म की हलचल तेज हो गई है, जिसकी धुरी है पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम समाज के प्रभावशाली चेहरा माने जाने वाले आजम खान। लगभग 23 महीने सीतापुर जेल में बिताने के बाद जैसे ही आजम खान रिहा हुए, पूरे प्रदेश देख रहा था कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व, खासकर अखिलेश यादव, उनका किस प्रकार स्वागत करते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि उनके रिहाई के समय सपा का कोई भी नेता सीतापुर जेल नहीं पहुंचा, उनके लिए नहीं पहुंचा, जिससे ये संकेत गया कि पार्टी के भीतर दरारें अब सतह पर आ चुकी हैं
और ये वही आजम खान हैं जिन्होंने सपा के लिए कई बार जमीनी तौर पर काम किया था और जिन्हें पार्टी का मुस्लिम चेहरा, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता रहा है। उनकी रिहाई के समय जिस तरह से सपा नेतृत्व ने दूरी बनाए रखी, उससे न केवल आजम खान के समर्थकों में निराशा फैली, बल्कि खुद आजम खान की ओर से नाराजगी भी सामने आई। उनकी बातों से ये साफ झलका कि वो पार्टी नेतृत्व के रवैये से आहत है। आजम खान की नाराजगी केवल भावनात्मक नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक थी, क्योंकि अब जब चुनावी माहौल बनने लगा है, अखिलेश यादव को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं आजम खान सपा से दूरी ना बना ले और कहीं कोई नई राह ना चुन ले। बिखर जाएगा मुस्लिम वोट बैंक। ये आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आजम खान को बहुजन समाज पार्टी से न्योता मिल सकता है या वो खुद अपनी नई पार्टी बनाने की दिशा में सोच सकते हैं, जो मुस्लिम वोटों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा और सपा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव ने अब ये निर्णय लिया कि वो 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये मुलाकात भी अब तय की गई है, जब ठीक एक दिन बाद मायावती की रैली लखनऊ में होनी है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अखिलेश यादव की ये मुलाकात आजम खान को मनाने और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की एक रणनीति है, ताकि ये संदेश जाए कि सपा अपने वरिष्ठ नेताओं और मुस्लिम समाज के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि आजम खान की ओर से यह भी कहा गया कि वो बिकने वाले नहीं हैं, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं और अब भी सपा में रहेंगे, लेकिन उनकी बातों में आत्मसम्मान और उपेक्षा का थोड़ा मिश्रण साफ तौर पर देखा गया और ये साफ दिख रहा है कि आजम खान जेल में थे, अखिलेश यादव सिर्फ एक बार उनसे मिलने गए थे और उनके लिए कोई खुलकर बयानबाजी भी नहीं की और यही कारण है कि अब उनके समर्थक खुद आजम खान भी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि क्या अखिलेश यादव सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए नेताओं और समुदायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सच्चा नेतृत्व है या महज सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति? इसके सवालों के घेरे में अखिलेश यादव खड़े हो रखे। इन दोनों घटनाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो ये साफ समझ आता है कि सपा इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक और बाहर से बीजेपी की ओर से तीखे हमले हो रहे हैं, जिसमें उसे दलित और पिछड़े विरोधी ठहराया जा रहा है, और दूसरी ओर पार्टी के अंदर ही असंतोष की आग सुलग रही, जहां उसके सबसे वरिष्ठ नेता रहे अब नेतृत्व की नीयत और व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लालजी निर्मल जैसे नेता समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी और जातिवादी बता रहे हैं, वहीं आजम खान जैसे नेता ये दर्शा रहे हैं कि पार्टी के भीतर आत्मसम्मान और सम्मानजनक व्यवहार और नेतृत्व का अभाव है। समाजवादी पार्टी जो खुद को सामाजिक न्याय का एक पैरोकार पार्टी बताती है, उसके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि वो दोनों मोर्चों पर खुद को कैसे साबित करती है। क्या वो दलितों और पिछड़ों को ठोस नीतियों से आश्वस्त कर पाएगी? क्या वो अपने पुराने और वफादार नेताओं को सम्मान और साझेदारी का एहसास दिला पाएगी? अब तक ऐसा कुछ भी अखिलेश की तरफ से देखा नहीं गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो साबित कर पाएगी कि उसका नेतृत्व सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए है? ये सवाल आने वाले चुनावों में 27 की सत्ता में उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन इन घटनाओं के बाद एक बात तो साफ कर दी गई है कि अब जनता और पार्टी के भीतर दोनों ही सिर्फ खोखले नारों से संतुष्ट नहीं होंगे। अखिलेश यादव की राजनीति इस वक्त एक गंभीर परीक्षा के दौर में है। बाहर से जहां उन पर दलित और पिछड़े वर्ग के विरोध का आरोप लग रहा है, वहीं अंदर से आजम खान जैसे वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सिर्फ चुनावी गणित और वोट बैंक की राजनीति पर भरोसा करते रहे अखिलेश यादव, तो उनकी विश्वसनीयता और सपा की एकता दोनों अब खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब वक्त है कि सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि भरोसे की राजनीति करें, वरना सपा की जड़ें धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि अखिलेश अपनी रणनीति पर कोई काम कर रहे हैं या नहीं, उल्टा वो सवालों के घेरे में लगातार घिरते जा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।